एम्स CRE 4 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने असिस्टेंट LDC ASO SI यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, स्टेनो टेक्नीशियन, अटेंडेंट के अलावा अन्य बहुत सारे पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2025 के तहत। टोटल वैकेंसी 1383 है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों आइए पूरा वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है हर साल। नोटिफिकेशन नंबर 355/2025 है। 11 नवंबर को ये जारी किया गया है। डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों केवल योग्य भारतीय नागरिक ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आवेदन शुरू होने की जो अंतिम तारीख है 14 नवंबर से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 2 दिसंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर वर्किंग है सेमी क्वासी गवर्नमेंट PSC ऑटोनोमस बॉडीज में, वो अपनी NOCs 6 दिसंबर तक अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस का जो स्टेटस है वो 8 अगस्त तक आप चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, इसकी सूचना आपको आपके ईमेल और मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के माध्यम से। CBT जो है वो 22 से लेकर 24 दिसंबर 2025 के बीच में आयोजित किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। तो दोस्तों CRE 4 रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत जो पार्टिसिपेटिंग एम्स हैं, एम्स अवंतीपुरा, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, BB नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी और मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, इसके अतिरिक्त रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत काम करने वाला एम्स, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च JIPMER यानी जिपमेर और पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर इस एडवर्टाइजमेंट यानी CRE 4 रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज लिमिट की और पे लेवल की। असिस्टेंट डाइटिशियन या डाइटिशियन वार्डन के लिए आवेदक की आयु सीमा 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एम्स के एम्प्लॉय को 5 साल तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। लेवल 6 में पोस्टों को भरा जाएगा। आवेदक की क्वालिफिकेशन MSc फूड न्यूट्रिशन में होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। इसके साथ ही वार्डन फीमेल के पदों के लिए जो कि रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ के अंतर्गत इन वैकेंसी को भरा जाएगा। 18 से 27 साल के बीच आयु होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन 5 साल का यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ लेवल 5 में इन पदों को भरा जाएगा। आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की और डिप्लोमा होम साइंस का या फिर डिग्री होम साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और डिजायरेबल कंडीशन 2 साल का एक्सपीरियंस होम साइंस न्यूट्रिशन या हाउसकीपिंग का होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज हिंदी में आवेदक की होनी चाहिए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट NS और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए यहाँ असिस्टेंट के पदों के लिए कम से कम 3 साल की बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की MS ऑफिस पावर पॉइंट की होनी चाहिए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल। लेवल 7 में इन पदों को भरा जाएगा। डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। साथ ही MBA या PG डिप्लोमा मैनेजमेंट का और नॉलेज गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन की प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर चलाने की आवेदक को होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट NS के लिए 21 से 30 साल आयु सीमा। लेवल 6 में इन पदों को भरा जाएगा। आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर को चलाने की। यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एडमिन जूनियर एडमिन ऑफिसर के लिए भी लागू होगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आवेदक की आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेवल 6 में इन पदों को भरा जाना है। बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट का, अकाउंट, परचेज, सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होना चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच, लेवल 2 में वेतनमान होगा। आवेदक 12th क्लास पास हो, साथ ही स्किल टेस्ट नॉर्म में टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर 35 वर्ड की इंग्लिश में, 30 वर्ड की हिंदी में, 10 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को कंप्यूटर की। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या यूडीसी के पदों के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल, लेवल 4 में इन पदों को भरा जाएगा। आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री, प्रोफिशिएंसी हो कंप्यूटर चलाने की, स्किल टेस्ट नॉर्म में लोअर डिवीजन क्लर्क टाइपिंग स्पीड के समान ही 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। 10 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा। और कंप्यूटर चलाने की आवेदक को प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आवेदक की आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेवल 6 में वेतनमान फिक्स होगा। आवेदक ग्रेजुएट होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड में आवेदक के पास हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एज लिमिट 30 साल मैक्सिमम, पे लेवल 6। आवेदक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ ग्रेजुएट हो, 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस या डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, 5 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर एसी और जूनियर इंजीनियर एसीआर और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आवेदक की क्वालिफिकेशन सबसे पहले एज लिमिट 35 होनी चाहिए, जबकि जूनियर इंजीनियर के लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल 7 में इन पदों को भरा जाएगा, जबकि जेई के लिए लेवल 6 में आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। जबकि जेई के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस रिपेयर मेंटेनेंस का, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। जूनियर ऑडियोलिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है 21 से 30 साल आयु सीमा, लेवल 6 में वेतनमान होगा। बीएससी डिग्री हो स्पीच हेयरिंग के अंतर्गत, और डिजायरेबल में एमएससी स्पीच एंड हेयरिंग में, साथ ही क्लिनिकल एक्सपीरियंस हॉस्पिटल रिलेटेड फील्ड का होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में, और उसके पास जीवित आरआरसी रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदक के एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम और लेवल 4 में पदों को भरा जाएगा। आवेदक 10th पास हो और आईटीआई डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी आवेदक के पास हो, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल का इरेक्शन एंड रनिंग मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटी एंड एलटी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का आवेदक के पास। मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवार्ड, गैस ऑफिसर, मैनेजर, सुपरवाइजर, गैस पंप मैकेनिज्म मैनेजर वर्कशॉप के लिए आवेदक की एज लिमिट 30 से 40 साल के बीच, लेवल 7 में इन पदों को भरा जाएगा। आवेदक के पास डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 7 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का संबंधित फील्ड का होना चाहिए। जबकि गैस पंप मैकेनिक के लिए 18 से 30 साल आयु सीमा, लेवल 4 में इन पदों को भरा जाएगा। आवेदक 10+2 यानी 12th साइंस से हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम 200 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए, या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट या आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल, 18 से 30 साल, लेवल 4 में पदों भरा जाएगा। आवेदक 12th क्लास पास हो और साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन ओटी, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन सुपरवाइजर एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर के अंतर्गत आवेदक की एज लिमिट 25 से 35 साल, लेवल 6 में इन पदों को भरा जाना है। बीएससी आवेदक के इन ओटी टेक्निक्स में 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर आवेदक 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से और डिप्लोमा ओटी टेक्निक्स का और 8 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए लेवल 7 में
इन पदों को भरा जाएगा। एज लिमिट है मैक्सिमम 40 साल। आवेदक के पास में एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर बीएससी इन ओटी टेक्निक्स में और 10 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस हो या 10+2 साइंस के साथ और डिप्लोमा ओटी टेक्निक्स में और 13 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। टेक्नोलॉजिस्ट ओटी के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल, लेवल 5 में पोस्ट होंगी ये। और बीएससी एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स आवेदक ने किया हो या बीएससी ओटी बीएससी एनेस्थीसिया में आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट स्टोर कीपिंग ड्रग्स के लिए आवेदक की एज लिमिट 21 से 30 साल, 21 से 27 साल, लेवल 6 में इन पदों को भरा जाना है। डिप्लोमा फार्मेसी का हो आवेदक के पास और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। स्टोर कीपर के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल और 40 साल तक एम्स के एम्प्लॉइयों को अलाउ होगा। लेवल 6 में पद होंगे। डिग्री आवेदक के पास फार्मेसी की हो और एक्सपीरियंस हो संबंधित फील्ड में स्टोर कीपिंग का या फिर डिप्लोमा फार्मेसी का और 3 साल का स्टोर कीपिंग का आवेदक के पास डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैशियर जूनियर अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट के पदों के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल, लेवल 4 में इन पदों को भरा जाना है। आवेदक के पास डिग्री हो कॉमर्स की और 2 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट हैंडलिंग का और हैविंग प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, कंप्यूटर चलाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर जूनियर स्टोर ऑफिसर स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए एज लिमिट 18 से 35 साल, लेवल 7 के पद हैं। आवेदक के पास डिग्री हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट की या फिर बैचलर डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट में और 3 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। CSSD टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल, लेवल 6 में इन पोस्ट को भरा जाएगा। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो CSSD का 200 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत या फिर स्टाफ नर्स ग्रेड ए रजिस्ट्रेशन हो आवेदक का और 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर थिएटर असिस्टेंट कोर्स किया हो 4 साल का आवेदक ने और एक्सपीरियंस यहाँ पर 4 साल का होना चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल, लेवल 5 में पोस्ट भरे जाने हैं। आवेदक 10+2 हो साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में और इसके साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस 1 साल का 100 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में की हुई है उनके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होगी। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 21 से 35 साल आयु सीमा होनी चाहिए। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या फिर बीएससी डिग्री इक्विवेलेंट लाइब्रेरी साइंस के इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में हो और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर चलाने की प्रोफिशिएंसी कैंडिडेट्स को होनी चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी पर्सनल असिस्टेंट पीए प्रिंसिपल और प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर के लिए आवेदक की एज लिमिट 21 से 30 साल, जबकि पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल। आवेदक 12th क्लास पास हो और स्किल टेस्ट और हिंदी शॉर्ट हैंड 64 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 11 वर्ड पर मिनट, मिस्टेक्स यहाँ पर 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि पर्सनल असिस्टेंट के लिए टेस्ट नॉर्म डिक्टेशन 10 मिनट्स 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ देनी होगी। इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट इंग्लिश में और 55 मिनट हिंदी में कंप्यूटर पर देने होंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करनी है। जनरल ओबीसी के लिए 3000, SC ST EWS के लिए 2400 और PWD कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट करनी है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से किया जा सकता है। फीस नॉन रिफंडेबल होगी। तो दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको एम्स की वेबसाइट पर जाना है, एम्स एग्जाम पर, और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको सही प्रोवाइड करा देना है। अपना पर्सनल डिटेल देनी है, उसे वेरीफाई करा देना है। क्रिएट योर पासवर्ड यहाँ बना लेना है। ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ देकर गेट OTP पर क्लिक करके उनको दोनों को वेरीफाई करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों एम्स CRE 4 रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।